हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टैटिक एज। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 28 फरवरी के करंट अफेयर्स और उसे हम अपने स्टैटिक पोर्शंस के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है न्यूज़ में सीबीआई के बारे में। तो कोर्ट्स ने सीबीआई को फटकार लगाया है केजरीवाल से रिलेटेड केस में। उसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का वॉर चालू हो चुका है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम से रिपोर्ट रिलेटेड है न्यूज़। उसके बाद एक्सरसाइज वायु शक्ति पोखरन में। और उसके बाद 8 चीते मंगवाए हैं बोट्सवाना से। और न्यू जीडीपी सीरीज़ से इकोनॉमी के डेटा आए हैं कुछ, उसे देखना है। उसके बाद फिर है ग्रीन बॉर्ड्स पर। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सीबीआई को कोर्ट्स ने फटकार लगाया है और ये केसेस को ड्रॉप करने का ऑर्डर दिया है। तो सबसे पहले आज तो न्यूज़ वगैरह में तो आज इतनी इस पर चर्चा होगी ही, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सीबीआई सबसे पहले। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1963 में। रिकमेंडेशन सबसे इम्पोर्टेंट संथानम कमेटी से ही एक रिलेटेड है। कौन सा? स्वरण सिंह कमेटी से क्या आया था? फंडामेंटल ड्यूटीज़ आया था। उससे रिलेटेड एक और चीज़ है, शिवरमन कमेटी से 1982 में नाबार्ड आया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं है, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन से बना है, स्टैट्यूटरी भी नहीं है। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के करंट किसके अंदर काम करती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रावेंसेज एंड पेंशंस के अंदर। पावर्स किससे मिले हुए हैं? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ये इंपॉर्टेंट है, आज़ादी से पहले का एक्ट है। और स्टेट में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना हो तो जनरल कॉन्सेंट है कि स्टेट से, गवर्नमेंट से बिना पूछे आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और स्पेसिफिक कंसेंट है कि स्टेट आपको केस बाय केस बेसिस पर कंसेंट देगी किस में करना है या नहीं करना है। तो जनरली ये होता है कि अगर सेंटर में जो सरकार है तो, और स्टेट में अगर ओपोजिशन की सरकार है तो ये जनरली स्पेसिफिक कंसेंट देती है, जनरल कंसेंट हटा लेती है। और अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना है तो ये स्पेसिफिक कंटेंट की लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होता है। एज पर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 सिलेक्शन कमेटी होती है। पीएम, एलओपी, सीजीआई, ये तीनों मिलके डिसाइड करते हैं नाम को और उसे अपॉइंट कर दिया जाता है। टेन्योर कितना होता है? 2 ईयर्स का टेन्योर होता है। तो इसमें तो इतना ही है। और इसमें देखते हैं पीएम, एलओपी या सीजीआई, ये तीनों मिलके किस चीज़ का और सिलेक्शन करते हैं क्या? सीईसी का करते हैं क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। पीएम, एलओपी और कैबिनेट मेंबर अपॉइंटेड बाय पीएम। तो ये रिसेंट अमेंडमेंट से सीजीआई को हटा करके सीईसी का चेंज कर दिया गया था। अब आगे देखते हैं। तो ओपन वार, पाकिस्तान बॉम्ब्स काबुल एंड कांधार आफ्टर स्ट्राइक्स बाय तालिबान। तो पाकिस्तान ने बॉम्बिंग चालू कर दी है बॉर्डर पर, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के। तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को क्या बोलते हैं? डूरंट लाइन बोलते हैं। और ये कब इन्फोर्स हुआ था? 1893 में। और बाकी बॉर्डर्स को भी देख लेते हैं। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947 में डिसाइड हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान ने अटैक किया और ये वाला जो पोर्शन है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला, इसे कब्जा कर लिया। तो उसके बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट से ये वाला अभी बॉर्डर है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में 1914 में एग्रीमेंट हुआ था। और एक बात और कि काबुल नदी है जो अफ़गानिस्तान से आके इंडस रिवर में मिल जाती है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो एक चीज़ ये याद करना है। अब एक और चीज़ है तोरखम बॉर्डर, ये आजकल हाईलाइट में है, यहाँ पे अटैक्स भी हो रहे हैं और धुरंधर मूवी में भी इसका मेंशन था। अब आगे देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने एडवांस ट्रांसफ़र किया है। अब से अगर कोई भी हाई कोर्ट के जज को दूसरे स्टेट के चीफ जस्टिस होना होगा तो उनका ट्रांसफ़र पहले 2 मंथ पहले कर दिया जाएगा ताकि वो फेमिलियर हो सकें अपने नए स्टेट से। तो उसी पर है। तो हमारे लिए तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जज। तो ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जज की बात किस में की गई है? तो आर्टिकल 222 में की गई है।
ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, तो यहाँ पे है तो चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, और जिस हाई कोर्ट से जो जा रहे हैं और जिस हाई कोर्ट में जाने वाले हैं उन दोनों के व्यूज़ को कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद ये सब अगर जो फैसला लेगी उसको लॉ मिनिस्ट्री पर भेजेगी, लॉ मिनिस्ट्री फिर पीएम को भेजेंगे, पीएम के बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर दे देंगे। अब हाई कोर्ट भी रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। तो 214 से 231, आर्टिकल 214 में क्या है, हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। आर्टिकल 215 में है हाई कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 129 में है। आर्टिकल 222 जैसे मैंने बताया ट्रांसफ़र ऑफ जज। आर्टिकल 226 पावर टू इशू रिट्स। आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट के लिए, 32 से सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, और ये फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स। तो हाई कोर्ट का स्कोप इज़ ग्रेटर देन सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 32 को बोला गया है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा है, अंबेडकर साहब ने कहा है। तो रिट्स कौन कौन सी है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरिसरी और कोवारेंटो। इसको हम लोग काफ़ी डीप में बहुत पहले भी 3-4 बार कर चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे पुराने वीडियोज़ को भी देखिए। आर्टिकल 227 सुपरिटेंडेंस ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और उसके बाद अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, इनका प्रेसिडेंट करते हैं। स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करते हैं, पार्लियामेंट करती है। क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स होने चाहिए, और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स होनी चाहिए। रिटायर कब करते हैं, 62 में। सुप्रीम कोर्ट के कब करते हैं, 65 में। रिमूवल लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। अपॉइंटमेंट क्या है, तो कॉलेजियम बैठता है, तो चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। उसके बाद वही लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री से पीएम, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर दे देते हैं अपॉइंटमेंट का। अब आगे देखते हैं। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें फैक्चुअल नहीं है, याद रखने वाली चीज़ हैं। तो किसने किया, तो सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स ने किया है। और कौन सी एक्सरसाइज है, ऑपरेशन वायु शक्ति है। कहाँ पे है, पोखरण में, जहाँ पे हमारा न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ था। तो पोखरण में है वायु शक्ति, किसने किया, इंडियन एयरफोर्स में किया। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक और चीज़ है, ये प्रचंड, ये क्या है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। तो ये पूछ सकता है व्हाट इज़ प्रचंड, तो LCH है। और एक आकाश मिसाइल है, आकाश मिसाइल हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब आगे देखते हैं। तो इंडिया सेट टू गेट न्यू बैच ऑफ 8 चीताज फ्रॉम बोट्सवाना टुडे। तो बोट्सवाना से 8 चीते आएंगे। कहाँ रखा जाएगा उनको, कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। और किस कंट्री से आएगा, बोट्सवाना। पिछली बार कहाँ से लेके आया गया था, नामीबिया से। तो मैपिंग इसके लिए इम्पोर्टेंट तो है नहीं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। और एक है कि टोटल नंबर ऑफ बिग कैट्स इन द कंट्री 46 हो जाएगी अब। तो एक बार ऊपर से ही मैप्स देख लेते हैं क्या है। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर है बोट्सवाना। यहाँ पर साउथ अफ्रीका से बॉर्डर है, साउथ अफ्रीका से इसके बॉर्डर है। नामीबिया, नामीबिया से ही पिछली बार चीते आए थे। जिम्बाब्वे से बॉर्डर है, जाम्बिया से भी बॉर्डर है, और किससे है बॉर्डर, और तो इतना ही है। तो नामीबिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, और थोड़ा सा बॉर्डर है इसके साथ भी, क्या नाम है इसका, जाम्बिया के साथ। तो कुछ खास तो याद करने वाला है नहीं, बस ऐसे ही ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि बोट्सवाना कहाँ है, तो अफ्रीका में है। अब आगे देखते हैं। तो इन न्यू GDP सीरीज इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू ग्रो 7.6% इन फिजिकल ईयर 26। तो GDP के बेस ईयर में चेंज आए हैं। तो 2011-12 से 2022-23 बेस ईयर पर हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं। तो इससे जो है 7.6% की ग्रोथ होगी। अगर पुराने वाले से देखें तो 7.4 तक होने की चांस थे। तो उसी में है, तो हमारे लिए तो GDP इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो GDP क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन 1 ईयर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या हो जाएगा, हमारा जो मेनलैंड है, ये मेनलैंड इंडिया, ये सब आइलैंड्स वगैरह सारे इंक्लूडेड। उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी चीज़ें हैं, और उसके बाद दूसरे कंट्री में हमारे एम्बेसीज और काउंसुलेट हैं, तो वो सब मिला के GDP में ही काउंट किया जाएगा।
अब आगे देखते हैं बेस ईयर किसका किसका क्या है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 2024 है, बस एक यही इंपॉर्टेंट है याद करने वाला, बाकी सबका 2022 2023 है। IIP WPI ये दोनों का। उसके बाद CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का भी 2016 है और एग्रीकल्चरल लेवल का 2019 है। अब आगे देखते हैं GDP कैलकुलेशन, ऊपर ऊपर से चीज़ें हैं, रटने वाली चीज़ें हैं। तो प्रोडक्शन साइड पे ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, तो आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाले गुड्स को, तो फाइनल गुड्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स बराबर ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड बराबर GDP प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्सेस। और इनकम मेथड पे हैं तो GDP बराबर वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। और इसी तरह एक्सपेंडिचर मेथड है तो GDP बराबर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स कह लीजिए, तो ये एक्सपोर्ट हो गए और ये इंपोर्ट्स हो गए। और एक चीज़ है लास्ट में GDP डिफ्लेटर, तो नॉमिनल GDP एट मार्केट प्राइस, नॉमिनल GDP मार्केट प्राइस में ही होती है, और रियल GDP एट कांस्टेंट प्राइस। तो इतना ही है GDP से रिलेटेड, और अगर डिटेल्स में चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। आगे देखते हैं क्या है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा टू रेज 10,000 करोड़ वाया ग्रीन बॉन्ड्स। तो सबसे पहले बॉन्ड्स देखेंगे, तो बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो इन्वेस्टर जो हैं अगर पैसा उठाना चाहें मार्केट से, तो या तो शेयर इशू करके उठा सकते हैं कि शेयर दे दिए, 10 रुपये का शेयर है, 1000 लोगों ने ख़रीदा, तो 10,000 रुपये कंपनी को मिल जाएंगे और 10-10 रुपये के सारे शेयर्स 1000 शेयर होल्डर्स को मिल गए, तो वो हो गया। तो वो एक तरह से क्या हो गए, वो एक तरह से पार्टनर हो गए कंपनी के। बॉन्ड्स में क्या होता है, बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता है। बॉन्ड्स में अगर वो कंपनी इशू करती है, तो अगर हमने उसको पैसा दिया तो हम एक तरह से बैंक्स का काम कर दिए कंपनी को लोन देने का। हमें क्या मिलेगा, टाइमली जो है इंटरेस्ट मिलते रहेगा। और जब मैच्योरिटी पीरियड हो गया, जैसे कि 10 साल के लिए किसी ने बॉन्ड इशू किया है, तो इंटरेस्ट हमें हर साल मिलेगा और 10वें साल पर हमें प्रिंसिपल भी वापस मिल जाएगा। तो अब इसे 10 मार्क्स में लिखने वाला आएगा, तो कैसे लिखेंगे। तो लोन्स गिवन बाय इन्वेस्टर टू गवर्नमेंट बैंक्स कंपनीज। इशूअर कौन है, तो ईश्वर है। ईश्वर को जो इशू करते हैं वो फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं, जो पैसा देते हैं उसके बाद रिटर्न मैच्योरिटी पर हमें वापस मिल जाता है। अब ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, तो इस पैसे जो पैसे कंपनी को मिले हैं, इस पैसे का यूज सिर्फ एनवायरनमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेगी, तो वही उसे ग्रीन बॉन्ड्स कहेंगे, जैसे कि सोलर, विंड, ग्रीन बिल्डिंग्स etc। तो बॉन्ड्स कौन कौन रेगुलेट करते हैं, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को सेबी रेगुलेट करती है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स को RBI। अब टाइप्स देख लेते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गए, तो इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, उसके मैनेजर हैं RBI। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, इसे स्टेट गवर्नमेंट करती है और इसे मैनेज करती है RBI। उसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, ये कंपनीज इशू करती है और रेगुलेट कौन करता है, सेबी, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को सेबी और गवर्नमेंट बॉन्ड्स को RBI। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, तो म्यूनिसिपैलिटी इशू करती है अपने डे टू डे के लिए, और अब उस पर डिपेंड करता है कि म्यूनिसिपैलिटी की हालत कैसी है। तो ये हो गए। और यहाँ मैंने छोटा सा दिया था कैश मैनेजमेंट बिल्स। तो इनकम एक्सपेंडिचर में अगर शॉर्ट टर्म के लिए मिसमैच हो जाता है, तो गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट बिल इशू करती है, लेस दैन 91 डेज होता है इसका टाइम पीरियड। और तो कुछ नहीं है। और वेज एंड मीन्स एडवांसेस, अगर यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर मिसमैच हो गया, तो कम टाइम पीरियड के लिए RBI अगर लोन दे दी, तो इसको मीन्स एंड एडवांसेस कहेंगे। और बॉन्ड्स इशू की गवर्नमेंट ने, तो इसे कैश मैनेजमेंट बिल कहेंगे। तो यही सब है, और तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। एक ये देख लेते हैं मैच्योरिटी पे, तो फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, तो इसमें इंटरेस्ट जो है आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पहले से पता होगा कि क्या मिलने वाला है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में क्या होगा कि जैसे जैसे रेपो रेट या फिर कोई बेंचमार्क रेट अगर बढ़ेगा तो हमें इंटरेस्ट बढ़ता हुआ मिलेगा, अगर घट गया तो घटता हुआ मिलेगा। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स क्या हो गया कि ये इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये हमको डिस्काउंट पे मिलता है। मान के चलिए 1000 रुपये का बॉन्ड है 1 साल के लिए, तो अभी हमको कितने पे मिलेगा, ये 800 रुपये पे ये हमको मिल जाएगा, और 1 साल बाद हमको वापस 1000 रुपये मिल जाएगा। तो यही है जीरो कूपन बॉन्ड। अब आगे देख लेते हैं, टाइप्स में देख लेते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स के टाइप। शॉर्ट टर्म में क्या क्या आएंगे, ट्रेजरी बिल्स हैं, कैश मैनेजमेंट बिल हैं,
उसी तरह कॉर्पोरेट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कमर्शियल पेपर है, ये सब शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इशू करना हो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सॉवरेन बॉन्ड, और कॉर्पोरेट को इशू करना है तो बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स। इंटरेस्ट रेट्स, तो इसमें कम इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, और कॉर्पोरेट में इसमें हाई इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी हाई होता है। तो अब आगे देखते हैं, आगे तो कुछ नहीं है। तो 15 मिनट में हमने कर लिया पूरे दिन का करंट अफेयर्स रिवाइज। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत वैल्यू मिला होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। आप लोग व्यू नहीं दे रहे हैं, बस 5-10 व्यू आ रहे हैं वीडियो पे। तो मैं प्लीज़ करूँगा आपसे रिक्वेस्ट कि दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आपको अगर कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कल या फिर एक सप्ताह बाद, होली की छुट्टी है तो अब देखते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।